वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना इलाज अपना हाथ स्त्री रोग सीरीज़ के 6th एपिसोड में। पिछली कड़ी में हमने पीसीओएस के बारे में जाना और उसके इलाज के बारे में जाना। अब इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल पैड्स यानी सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और टेम्पन्स के बारे में। यूँ तो आज महिलाओं की ज़िंदगी का ये एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जहाँ ये महिलाओं की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं वहीं उनके लिए कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर हेतल से। कुछ स्टडीज़ सामने आई हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। इनमें जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं इससे कई हानिकारक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जरा विस्तार से बताइए। उनमें जो फ्रेगरेंस होती हैं वो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। फीमेल्स की स्किन बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होती है, तो ये लंबे समय तक पैड्स में जो केमिकल्स पड़े रहते हैं ये धीरे धीरे स्किन को और गर्भाशय को भी लंबे समय के बाद नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुगंधी केमिकल्स जो होते हैं पीरियड्स की ब्लीडिंग बदबू ना आए इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये पैड्स और टेम्पन्स में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो शरीर में और स्किन में ये केमिकल्स धीरे धीरे पसर जाते हैं और गर्भाशय को भी नुकसान कर सकते हैं और स्किन को भी। एक्चुअली इनमें डायोक्सिन नाम के केमिकल्स पाया जाता है और रेयॉन भी पाया जाता है। लॉन्ग टर्म में इनका यूज़ है ना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। असल में सैनिटरी पैड्स बनाते वक्त उसमें सफ़ेद रंग का एक केमिकल डाला जाता है और उससे वो ब्लीच किया जाता है कॉटन को। इस प्रोसेस के चलते वो डायोक्सिन प्रोड्यूस होता है। ये एक्चुअली एक कैंसरकारी केमिकल है और धीरे धीरे ये शरीर की चर्बी में जमा होते चला जाता है और 20 साल तक उसमें बरकरार रहता है। इसलिए ये कभी कभी फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर का भी रूप ले लेता है। सर्वाइकल कैंसर इससे हो जाता है? जी हाँ, यस एब्सोल्युटली, ये सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेता है। इसीलिए आजकल सर्वाइकल कैंसर के मामले इतने बढ़ रहे हैं। डिम्पल जी, ये सैनिटरी पैड्स में रेयॉन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक्चुअली सैनिटरी पैड्स में रेयॉन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कपास से सस्ता होता है और इसमें कपास के मुकाबले एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ, एक बात और, कपास के पेड़ों को इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। और इसके बाद में उसी कपास को सैनिटरी नैपकिन्स बनाने में उपयोग किया जाता है। नतीजा ये होता है कि वो इंसेक्टिसाइड्स कॉटन में बरकरार रहते हैं तो सैनिटरी पैड्स में भी बरकरार रहते हैं और आगे चलकर कई परेशानियों के कारण बन जाते हैं, जैसे पीसीओएस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर तक हो सकता है। सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि ये कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए फीमेल्स इसको ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। पैड्स और टेम्पन्स करीब करीब एक ही जैसे मटेरियल से बनते हैं, जबकि सिलिकॉन से बनते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स। टेम्पन्स भी महिलाओं के लिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी खतरनाक कंडीशन पैदा कर सकती है। जी हाँ, TSS यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, जिसमें लड़कियों को बुखार, डायरिया, सर दर्द ये सारी परेशानियाँ आ जाती हैं और कभी कभी इमरजेंसी भी हो सकती है। डिम्पल जी, इसमें और क्या क्या डिसएडवांटेज है? एक्चुअली पैड को ज़्यादा देर तक पहने रहने से वेजिना और उसके आसपास के स्किन में गर्मी पैदा हो जाती है, वहाँ छाले भी आ सकते हैं, यीस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फिर इन मेंस्ट्रुअल पैड्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया होता है, हाँ, जो ज़्यादा हीट पैदा करते हैं। लंबे समय तक इसके पहने रहने से इसके छोटे छोटे फाइबर्स यूरिनरी ट्रैक में जमा होते जाते हैं और इसके कारण कई परेशानियां पैदा करते हैं। क्या ये यूटीआई की वजह भी बनती है? यस, बिल्कुल, ये यूटीआई की वजह एक अहम वजह हो सकती है। हेतल जी, तो क्या इसका कोई सही विकल्प है क्या? जी हाँ, इसका सही विकल्प है जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और वो है कॉटन या सूती का कपड़ा। ये लेकिन साफ और सूखा होना चाहिए और इसे दिन में 2 बार बदलना चाहिए, पहले उठते ही स्नान करते वक्त और दूसरा रात को दोबारा चेंज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सेंसिटिव एरियाज़ में अगर हमने सिंथेटिक यूज़ किया तो पसीना नहीं सोखता, तो सूती का कपड़ा पसीना भी सोख लेता है, बदबू भी नहीं देता, साफ भी हो जाता है और धूप में सुखाने से सारे बैक्टीरिया और फंगस भी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे आजकल प्योर कॉटन से बने इको फ्रेंडली पैड्स भी मार्केट में आ गए हैं और कुछ पैड्स में आयुर्वेदिक पद्धति की तरह नीम और त्रिफला का भी उपयोग किया गया है। अब बदबू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये तो कॉस्टली होंगे। इतने भी नहीं। आप सोचिए, अगर आप प्लास्टिक के सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं या साधारण कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए, पर्यावरण में जमा होकर उसका असर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है।
अगर हम कॉटन के डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं तो पर्यावरण को इससे नुकसान से बच जाएंगे। ये वॉशेबल भी होते हैं, अगर वॉशेबल नहीं यूज़ भी कर पाते तो आजकल डिस्पोजेबल भी मिलते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, प्लास्टिक अच्छा या फिर कॉटन अच्छा। डिम्पल जी, एक बात तो मानना पड़ेगी कि आजकल की फास्ट लाइफ में जहाँ अक्सर लड़कियाँ पढ़ने के लिए भी जाती हैं, कई बार तो मुंबई जैसी जगह में 50-50 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, जॉब के लिए जाती हैं, समय का बंधन होता है, ड्यूटी आवर्स भी फिक्स नहीं होते, करें तो क्या करें? सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स, टैम्पूस सुविधाजनक तो होते हैं ना। हाँ, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, हमें कहीं ना कहीं ये भी फैसला करना पड़ेगा कि आखिर हम दर्शकों को अपनी रिकमेंडेशन क्या दें। तो मुझे तो ये कहना है कि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जान लें, उसके बाद मर्जी आपकी कि आपकी सुविधा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या आपका स्वास्थ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको छूट देता हूँ कि आप अपने विवेक से अपना निर्णय स्वयं ले लें। मैं फिर भी एक बात ज़रूर कहूँगा कि क्लींजिंग थेरेपी फॉलो करने से ये सब समस्याएं अपने आप काफ़ी कम हो जाती हैं। जी बिल्कुल पीयूष जी। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वाजाइनल इश्यूज के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक के लिए खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। नमस्कार।